नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद विरोध बढ़ने लगा है। प्रदेश भर से नाराज कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंच टिकट रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं। इस पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं। हम सभी को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 18 अक्टूबर तक जारी हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुए 36 घंटे ज़्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की, जहां सरकारी घोषणाओं का दौर खत्म होने के बाद अब धरातल पर संगठन में सन्नाटा पसरा हुआ है। आलम कुछ ऐसा है कि पिछले 1.5 दिन से सारे बड़े नेता दिल्ली डेरा डाले बैठे हैं, जहां वह पहले CWC की मीटिंग और बाद में अपने अपने आकाओं को अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करने में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो संगठन में नेताओं के तेवर ढीले पड़े हुए हैं। आचार संहिता से पहले सरकार के साइन से कई नेताओं का वजूद बना हुआ था, जो अब नरम होता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार नेताजी का दम अब भी बरकरार है। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बताते हुए 1.5 घंटे बाद ही प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। राजस्थान में कांग्रेस के हालात इतने बुरे हैं कि अब तक कांग्रेस पैनल तक तैयार नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से राजस्थान की स्टेट इलेक्शन कमेटी अब तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को पैनल रिकमेंड नहीं कर पाई है। जो टिकट मांग रहे हैं कांग्रेसी नेताओं की परेशानी बढ़ा रहा है, क्योंकि जब तक स्टेट का पैनल तैयार नहीं होगा तब तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर पाएगी। जबकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव में जाती हुई सरकार के कॉन्फिडेंस का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले तक भी राजनीतिक नियुक्तियां और बोर्ड का गठन होता रहा। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान में आला कमान ने बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर यह तय कर दिया है कि दिग्गज नेता क्या सीटों की लिस्ट, यह सब माया है। इन 41 सीटों पर पिछले 3 चुनावों का परिणाम देखें तो 2018 में बीजेपी सिर्फ 2 सीट, वहीं 2013 में 25 सीट जीती थी, जबकि इससे 2008 में 5 सीट ही जीत पाई थी। पिछले चुनावी परिणामों से यह अनुमान लगाया जा सकता है, जब बीजेपी का राज आता है तो इन सीटों में जीत का नंबर बढ़ जाता है, लेकिन जब सत्ता में नहीं आती है तो बीजेपी भी कांग्रेस की तर्ज पर हार जाती है। बीजेपी ने इस बार 41 में से 29 सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। इनमें से 6 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी के नहीं बल्कि दूसरे दलों से या फिर निर्दलीय थे। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन इन सब बातों से परे इस पर बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवारों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया है। कुछ दिन पहले बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री बैठे थे। वहां मौजूद एक सूत्र बताते हैं कि इन 41 नामों में से महज 3 या 4 सीटों पर बातचीत हुई थी, बाकी किसी नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि मीटिंग से पहले राजस्थान के नेताओं से मजबूत उम्मीदवार के नाम मांग लिए गए थे। इसके बाद जब लिस्ट सामने आई तो इन उम्मीदवारों को देख राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता भी हैरान रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीडी न्यूज, जयपुर।